दोस्तों हम सब वहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं? जहाँ हम मेहनत भी कर लेते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, बट हमें ये नहीं समझ आता कि हमारे पैसे आके चले कहाँ जाते हैं। और जब पैसे चले जाते हैं, कभी कभी तो मंथ एंड होने से पहले ही चले जाते हैं, फिर हमें बड़ा लॉस्ट फील होता है, डिसअपॉइंटेड फील होता है। अपना सर पकड़ के हम बैठ जाते हैं कि हमारे पैसे चले कहाँ जाते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टूल है जो एग्जिस्ट करता है, जिसको यूज़ करके आप अपने पैसों को, आप अपने फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में ले सकते हो, तो ये बात बहुत बढ़िया हो जाएगी ना। जी हाँ, इस टूल का नाम है बजटिंग। अब ठीक है, बजटिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग या कूल साउंड नहीं करता, बट बजटिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको एक फीलिंग ऑफ कंट्रोल देता है, फीलिंग ऑफ फ्रीडम देता है, जिस टूल को यूज़ करके आप बोल सकते हो कि हाँ, मुझे पता है कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। बिफोर आई बिगिन, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन यूपीआई यूज़ करता है? आप में से कौन कौन क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है? आप में से किन किन लोगों की नो कॉस्ट ईएमआई की स्कीम्स चल रही हैं, बाय नाउ पे लेटर वाली? जो भी लोग आज की डेट में अपने खर्चों से तंग हैं, परेशान हैं, वो जनरली यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर की स्कीम्स के अंदर अपने आप को फंसा लेते हैं। लेट मी शेयर अ क्विक स्टोरी विद यू। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है शुभम। तो शुभम लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहा है। शुभम महीने का 1.5-2 लाख रुपए सैलरी अर्न भी करता है। लाइफ उसकी वैसे तो बहुत बढ़िया चल रही है, बट शुभम लाइफ में हमेशा बड़ा परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? क्योंकि उसको उसके खर्चों का ट्रैक ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा महंगी कोई गाड़ी खरीदी हुई है या फिर बहुत ही विला टाइप किसी एक्सपेंसिव घर पे रहता है, बट उसके जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उसको वो ट्रैक ही नहीं करता और हमेशा परेशान रहता है। एक दिन क्या हुआ, शुभम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने डिसाइड करा कि भाई बहुत हो गया, अब लाइफ के अंदर अपने खर्चों को अपने कंट्रोल में लेने का टाइम आ गया, लाइफ में अब और टेंशन नहीं चाहिए। तो उसने क्या करा, ही डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ बजटिंग। उसने लाइफ में बजटिंग को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा। तो उसने करा क्या, उसके जो भी खर्चे थे उसको उसने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि जो भी उसका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्चता है, उसने उसको नोट डाउन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बजटिंग का प्रोसेस, इस टूल को यूज़ करना स्टार्ट करा, उसने देखा ऑटोमेटिकली जो उसके खर्चे हैं, जो उसके फाइनेंसेस हैं, उसके कंट्रोल में आने लग गए। तो हुआ क्या कि पहले जिस इनकम के अंदर वो परेशान हो रहा था और उसकी लाइफ अनईजी हो रही थी, अब सेम इनकम के अंदर उसकी लाइफ बहुत आसान हो गई, वो लाइफ एंजॉय करने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने बजटिंग के टूल को अपनी लाइफ में यूज़ करा। तो मैं अगर आपको सिंपली पुट करूं, बजटिंग होता क्या है? तो जैसे आपका पैसा कमाने का एक प्लान होता है, उसी तरीके से आपका पैसा खर्च करने का एक प्लान होना चाहिए। तो बजटिंग एज अ प्रोसेस आपके पैसे को बताता है कि भाई तूने जाना किधर है। इंस्टेड आप लेटर चेक करो कि यार ये पैसा कहाँ चला गया, कहाँ खर्च हो गया। बजटिंग एज अ टूल आपके पैसे को डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि तूने जाना किधर है। दैट इज बजटिंग। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको एम्पावर करूंगा कि कैसे रिच माइंडसेट के लोग सिंपल तरीकों से अपने खर्चों का ट्रैक रखते हैं, राइट तरीके के टारगेट रखते हैं, ताकि कभी भी उनको पैसों की शॉर्टेज ना हो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड हैंड होल्ड करने वाला हूं कि एक बजट कैसे बनाया जाता है, एक बजट की इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे एक राइट तरीके के बजट को बना के जो अनवांटेड एक्सपेंसेस होते हैं, फिजूल के खर्चे, आप उनसे अपनी कटौती स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए सीधा मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। तो गाइस, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमने एक बजटिंग शीट प्रिपेयर करी है। ये हमने अप टू 3 मंथ्स प्रिपेयर करी है, और जो लाइफ के मेजर हेड्स होते हैं, जो भी मेजर खर्चे होते हैं, हमने शीट में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो जैसे इसमें मैंने नेचर ऑफ एक्सपेंस लिया हुआ है, रेंट, कार ईएमआई, जिम मेंबरशिप, इलेक्ट्रिसिटी, मेड, ड्राइवर, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे के सारे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को मैंने इसमें इंक्लूड करा हुआ है। तो इसके अंदर हम फर्दर देखते हैं कैटेगरी क्या होती है। तो कैटेगरी आपकी 3 हो सकती है, फिक्स्ड, पीरियोडिक या वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब होता है जो पैसा जाना ही जाना है आपकी जेब से, आप उसको रोक नहीं सकते। पीरियोडिक का मतलब होता है कि मे बी वो जो खर्चा है आपका साल में 1 या 2 बार हो रहा होता है। और वेरिएबल होता है कि वो वेरी करता है, कभी वो खर्चा कम भी हो सकता है, कभी वो खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, जो आपका रेंट है उसकी कैटेगरी हो गई फिक्स्ड, और वो एक नीड हो गई। सब कैटेगरी भी हमने फर्दर ली है। सब कैटेगरी होती है नीड्स या फिर वांट्स। नीड्स का मतलब होता है जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत है, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं है, वो आपकी नीड है। जैसे रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपकी ज़रूरतें हैं। जो आपका फ़ोन आप यूज़ करते हो वो भी आपकी नीड है, तो आपकी वो नीड कैटेगरी में आ गया। और वांट होता है, उसको आप बोलते हैं आपकी चाहत, ऐसी चीज़ जो आप अपनी खुशी के लिए करते हो, मे बी आप अपनी लग्जरी के लिए करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जिम मेंबरशिप के बिना आपका गुजारा तो हो सकता है, बट अगर आप जिम जाते हो, फिट रहना चाहते हो, अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं आपकी वांट हो गई।
ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द बजटिंग शीट, यहाँ मैंने अज्यूम करा है कि जो इंसान की सैलरी है वो एक 60,000 की सैलरी है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक बिगनर्स के लिए बजटिंग शीट है। तो यहाँ पर मैंने रेंट ले लिया कि आप 15,000 रुपये रेंट देते हैं। फिर मैंने ले लिया कि आपकी कोई अभी होम ईएमआई नहीं चल रही, कार ईएमआई नहीं चल रही, बट आपका एक 2 व्हीलर है, उसकी ईएमआई जा रही है आपकी महीने की 5,000 रुपये। उसके अलावा आप जिम जाते हैं और ये भी आपका फ़िक्स खर्चा है, हर महीना आप इसका 1,000 रुपये देते हैं। फिर बिजली का बिल भी देना होता है, तो हर महीने हम अज्यूम करते हैं आपका 1,500 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। फिर आप जहाँ रहते हैं उसकी अगर आप मेंटेनेंस देते हैं तो 1,500 रुपये आप मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। फिर आपने एक मेड भी रखी हुई है, मेड को आप 1,000 रुपये दे रहे हैं, ये भी आपकी नीड हो गई। ड्राइवर आपके पास है नहीं और कोई हाउस हेल्प और अदर है नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस, अब जब हम आ गए पीरियोडिक पे, तो पीरियोडिक में आपको जैसा बताया, ऐसा कोई खर्चा जो आपका साल में 1 से 2 बार होना होता है, जैसे कोई इंश्योरेंस हो गई, कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन हो गई, जो चीज़ पीरियोडिक है। तो कोई भी चीज़ जो आपका पीरियोडिक खर्चा होता है उसको हम 12 महीने से डिवाइड कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को लिया हुआ है कि महीने की 5,000 रुपये है। इसका मतलब है हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी साल की 6,000 रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपका महीने का 500 रुपये का प्रीमियम हो गया। उसी तरीके से आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि साल की 12,000 रुपये की आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, तो उसका आपका महीने का 1,000 रुपये का खर्चा हो गया। फिर 2 व्हीलर की भी आपने इंश्योरेंस ली हुई है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने 2,400 रुपये आप साल का अपना जो बाइक है उसकी भी आप इंश्योरेंस देते हो, तो उससे 200 रुपये आपका इंश्योरेंस का भी खर्चा आ गया। अब पेट्रोल, आप बाइक चलाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका 2,500 रुपये का आपका बाइक का पेट्रोल का खर्चा हो गया। अब जो सबसे मेन चीज़ें हैं वो आ जाते हैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे। तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग, गोइंग आउट, अब आप ऑनलाइन ऑर्डर तो ज़ोमैटो स्विगी पे तो आज की डेट में सब बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं कि कभी हमें दाल मखनी ऑर्डर करने का मन कर जाता है, कभी हमें नूडल्स खाने का मन कर जाता है। और आजकल तो जो 10 मिनट क्विक डिलीवरी है, तो आज की डेट में तो आप विदाउट इन अ मिनट ऑर्डर प्लेस करते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास खाना आ जाता है। तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग हम देख रहे हैं कि आपकी 6,000 रुपये की है, और आप यंग हो, बाहर जाते हो, तो आप 10,000 रुपये बाहर खर्च देते हो। अब आप बाहर जाते हो, कहीं पे भी जाते हो और महीने में 5 बार भी गए, हर वीकेंड 1 बार भी गए, तो 2,000 रुपये तो ऐसे ही लग जाते हैं ना। तो आपके यहाँ 10,000 रुपये ऐसे लग गए। एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी गाइस, कि अगर आप देखेंगे पेट्रोल से वेरिएबल सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वेरिएबल सेक्शन का मतलब ये हो जाता है गाइस कि वो खर्चा वेरी करता है। अब जैसे पेट्रोल है, वो वेरी करता है कि आप अपनी बाइक या जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, आप कितना कर रहे हो। अगर मान लो आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आपका जो खर्चा है वो वेरी कर जाएगा, क्या पता बिल्कुल नॉमिनल खर्चा हो। उसी तरीके से जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो गई, वो भी वेरिएबल खर्चा हो गया। आप बाहर से खाना कितना ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, या कितना कम कर रहे हो, वो वेरी करेगी बात। उसी तरीके से यही बात बाहर दोस्तों के साथ गोइंग आउट वाली भी हो गई। कैब्स मैंने फिर भी नीड ली है कि आप ट्रैवल थोड़ा करते हो, काम वाम पे जाते हो अगर, तो 1,500 रुपये कैब्स का खर्चा हो गया। फिर मैंने सिगरेट को भी एज एक हेडर लिया है, ऑल्दो आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, बट फिर भी अगर आप सिगरेट वगैरह पे अगर खर्चा है तो उसको भी मैंने एक वांट कैटेगरी पे महीने का 2,000 रुपये का सिगरेट का खर्चा ले लिया है। फिर फ़ोन बिल एक नीड है जो फिक्स्ड है, हर महीने 600 रुपये का आपका फ़ोन बिल जाता है, और आपका इंटरनेट बिल भी हर महीने 600 रुपये जाता है। और साथ में आपकी सब्सक्रिप्शंस भी चल रही हैं, तो जो आपकी सब्सक्रिप्शन चल रही हैं उस हिसाब से साल की आपकी सब्सक्रिप्शन हो गई लगभग 6 से 7,000 रुपये की, तो उसको मैंने डिवाइड करके यहाँ पर 600 रुपये लिख दिया है। तो जब हम सबको टोटल करते हैं तो आपका जो बिल है वो आता है 53,500 आपका महीने का खर्चा है। तो अब हम रेवेन्यू साइड ऑफ द बजटिंग शीट पे आ जाते हैं। तो हमने अज्यूम करा है कि 60,000 रुपये हमारी सैलरी है और हमारी और कोई अदर इनकम नहीं है, तो बाकी सारे मेजर हेड्स को हमने खाली छोड़ दिया। अब बजटिंग समरी पे आते हैं। तो अभी तक हमने क्या करा है, हमने राइट टाइप का डेटा डाल दिया, उस राइट डेटा से हमने राइट इंटरप्रिटेशन निकालनी है। तो हमने बेसिकली जो भी हमारे गोल्स और टारगेट्स हैं उनको हमने राइट तरीके से सेट करना है। यही पूरा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी एक्सरसाइज से। तो गाइज ये हमने पिवट टेबल बना दी है। इस पिवट टेबल पे बहुत सिंपल ईजी तरीके से दिख रहा है कि जो हमारी इनकम है वो 60,000 रुपये है, जिसमें से जो आपकी नीड्स पे आप खर्चा कर रहे हो वो कर रहे हो 30,900, जो कि फिक्स्ड है। नीड्स जैसे मैंने आपको बताया आपकी ज़रूरत के खर्चे होते हैं, वो ऐसे खर्चे होते हैं जिनके बिना आपका जनरली गुजारा नहीं होता, जैसे रेंट हो गया, मेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन बिल, ये सारे के सारे आपकी नीड्स हो गई। बाकी आपका जो वांट्स हैं, आप खर्चा कर रहे हो 22,600, यानी आपकी जो इनकम है उसका मोर देन 1/3% आप अपने
खर्चों पे, वॉन्ट्स के खर्चे वाले सेक्शन पे कर रहे हो। और सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स आपकी मात्र 6,500 रुपये ही है, यानी आप लगभग सिर्फ 11% ही सेव कर रहे हो। तो अब इसमें आपने करना क्या है, आपको ना एक टारगेट सेट करना है। आप टारगेट कैसे सेट करोगे, आप अपने सेविंग्स के टारगेट को सेट कर लो। तो आइडियली जो आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, वो जो आपकी इनकम है, आपकी कमाई है, उसका 25% सेविंग्स होनी चाहिए। तो जैसे ही आप अपनी सेविंग्स के टारगेट को 25% कर लोगे, तो जो बाकी के आपके ब्रैकेट्स हैं, जो वेरिएबल हो गए, वॉन्ट्स हो गए, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन से अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं, कहाँ से कैसे इनको कट करना स्टार्ट करना है। तो जैसे गाइस मैंने आपको बोला कि जो आपकी नीड सेक्शन है वो फिक्स्ड रहेगा, वो खर्चा तो जेब से जाने ही जाना है। तो ये 30,900 रुपये को तो हम नहीं हिलाएंगे। बट हम कर क्या रहे हैं कि जैसे ही हमने अपनी सेविंग्स को 25% कर दिया, एक तो गाइस हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि अभी तक मैं बचा 6,500 रुपये रहा था, जबकि मुझे कायदे से बचाने 15,000 रुपये चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मैं अपनी वॉन्ट्स पे 22,600 रुपये खर्च रहा हूँ, मैं अभी आपको शो करूँगा कि कैसे हम अपने वॉन्ट्स के सेक्शन को पे वर्क कर सकते हैं। हमें जब ये बात की क्लैरिटी मिलती है तो बजटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल हो जाती है हमारी लाइफ में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के टूवर्ड्स, फ्रीडम ऑफ कंट्रोल के टूवर्ड्स। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अभी तक मैं 22,600 रुपये खर्च रहा था, बट जैसे ही मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे अब तो 15,000 सेव करने हैं, तो मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ 14,100 रुपये ही खर्च सकता हूँ। यानी ये जो 8,500 रुपये का हमारा गैप है, इसको हमें कहीं ना कहीं फिल करना है। अब इसको फिल कैसे किया जाता है, आइए शीट पे देखते हैं। तो शीट पे हमें ये दिख रहा है कि ये हमारी बजटिंग शीट है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ का अगर हमें बजट बनाना हो तो हम किस तरीके से कटौती करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखो हम अपनी नीड्स को तो हम नहीं छेड़ सकते, नीड्स हमारी फिक्स्ड है, अभी के स्टेटस के हिसाब से यही हमारा रियलिटी है। वॉन्ट्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी जैसे वॉन्ट हो गई गोइंग आउट, तो गोइंग आउट पे मैं महीने का 10,000 रुपये खर्च रहा हूँ, मतलब मैं महीने के 5 बार बाहर जा रहा हूँ। तो क्या मैं इसको कट डाउन करके लेट से 6,000 रुपये कर सकता हूँ कि ठीक है, कभी कभी मैं घर पे बैठ लिया, थोड़ा घर पे मैं बाहर घूमना फिरने नहीं गया, किसी फैंसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में हर हफ्ते नहीं गया, क्या मैं कट डाउन कर सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पर 4,000 रुपये कम कर लिए। अब अभी भी हमें दिख रहा है कि 4,500 रुपीज़ का गैप आ रहा है। तो हम वापस हमारी शीट पे चलते हैं। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग में 6,000 रुपये महीना की कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या मैं इस पर थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, क्या मैं इसे थोड़ा कट डाउन कर सकता हूँ? तो लेट्स से मैंने ऑनलाइन ऑर्डरिंग को 6,000 से 4,000 रुपये कर दिया। अभी भी देखते हैं कि क्या गैप आ रहा है, अभी भी 2,500 रुपये का गैप है। तो वापस हम आपके बजट पे चलते हैं। तो वेरिएबल खर्चे में हम देखते हैं कि सिगरेट वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ एंड आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग एट ऑल। तो मैं अगर 2,000 रुपये हर महीना सिगरेट पे दे रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी सिगरेट को कट डाउन कर सकता हूँ? क्या मैं सिगरेट को छोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ? क्या मैं अपने सिगरेट के एक्सपेंस को 2,000 से लेट से 700 रुपये कर सकता हूँ? अब देखते हैं कि हमारे को कितना गैप आ रहा है, 1,200 रुपये। तो अभी भी हम चेक करेंगे कि इस 1,200 रुपये को हम कहाँ से फिल करें। तो हम 1,200 रुपये को इस हिसाब से फिल कर सकते हैं कि हम अपनी जो गोइंग आउट है उसको हम 6 से 5,000 रुपये कर देते हैं गाइस। अभी भी 200 रुपये का जो गैप है, तो मुझे को ये देखना है कि जो मेरी सब्सक्रिप्शन है, क्या मैं इस पर थोड़ी सी कटौती कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। 600 रुपये से कुछ किसी OTT की सब्सक्रिप्शन फॉर अ चेंज अगर नहीं ली उस हिसाब से, या मैंने 500 रुपये कर दिया। अभी भी 100 रुपये का जो गैप आ रहा है, तो इस 100 रुपये का गैप मैं कहीं से भी फिल कर सकता हूँ कि मेरी ऑनलाइन ऑर्डरिंग है। कि पेट्रोल भी एज अ वेरिएबल मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ कि मैं 2,500 की जगह मे बी 2,400 रुपये खर्चूंगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरी करता है। पेट्रोल का खर्चा भी अगर हम माइंडफुली करें तो उसमें हम कटौती कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपकी बजटिंग शीट है उसके अंदर आप अब कायदे से कैसे अपने 15,000 रुपये के सेविंग्स के गैप को फिल करने के लिए अपने वॉन्ट्स के सेक्शन को कैसे आप अनवांटेड एक्सपेंसेस को आप कैसे कट डाउन कर सकते हैं। तो गाइज ऐसे आपका टारगेट जो है वो अचीव हो गया। देखो किसी भी रीज़न से अगर आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो जो मैंने आपको अभी बजट बताया उस बजट को फॉलो करते ही आपको अपने अगले महीने के खर्चों को प्लान करना चाहिए। सिंपल रखना है। अब जो आपके खर्चे हैं उनको आप 3 कैटेगरीज में आप बांट देते हो, फिक्स्ड, वेरिएबल और पीरियोडिक। फिक्स का मतलब है जो खर्चा आपका जेब से जाना ही जाना है, आप उसका भी कुछ कर नहीं सकते।
वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है, कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। और पीरियोडिक खर्चा वो होता है जो मे बी साल में सिर्फ एक बार होना है। तो जो भी आपके पीरियोडिक खर्चे होते हैं उसको आप साल के 12 महीनों से डिवाइड कर दोगे, वो हो गया आपका पीरियोडिक खर्चा। सेकंड चीज़ आप देखोगे कि जो आपकी इनकम है वो आ कितनी रही है, जो भी आपके मेजर हेड्स हैं आपको उसका मालूम होना चाहिए। और थर्ड, आपको एक टारगेट बेस्ड बजट रखना है कि आप अभी कहाँ पर हो और आपको आगे कहाँ होना चाहिए। देखो गाइस, लाइफ को ना गूगल मैप्स की तरह सोचना स्टार्ट कर दो कि आप अभी कहाँ हो और आपको आगे लाइफ में कहाँ जाना है। जैसे आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे ना तो आपको स्टेप मिल जाएंगे कि अभी मैं कहाँ हूँ और मेरे को लाइफ में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि मैं अपने लाइफ के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना स्टार्ट कर सकूँ। जैसे गाइस, बजट बताऊँ क्या है? बजट ना आपके ब्लड रिपोर्ट की तरह है। जैसे आपका ब्लड रिपोर्ट आता है और आपको पता लगता है कि मे बी अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी है तो आप क्या करोगे, मे बी आप सन के नीचे जाके बैठना स्टार्ट करोगे विटामिन डी के लिए, या कोई इंसान में भी विटामिन डी की कैप्सूल्स लेना स्टार्ट करेगा। उसी तरीके से आपका जो बजट है, अगर किसी भी रीज़न से जो आपकी बजटिंग है उसमें जो नीड्स, वांट्स और सेविंग्स का रेशियो है उसमें अगर अनइवननेस है, या किसी भी रीज़न से अगर आप अपनी इनकम में से 25% सेव नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक प्लान बनाएं और आप अपनी बजटिंग को स्ट्रीमलाइन करिए। और आप देखेंगे ये बहुत सिंपल बजटिंग का प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ये जो टूल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको बहुत अश्योर्डली एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप महीने का सिर्फ अपना 1 घंटा इस चीज़ को अलॉट करेंगे तो आप देखोगे कि आप अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको बहुत इजीली अचीव कर पाओगे। आज की डेट में हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यूपीआई के खर्चों से, हमें पता ही नहीं लगता, हम खर्चा कर देते हैं और बाद में हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, खर्चा हुआ मैं रियलाइज़ नहीं करा। जो मैंने आपको बताया, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स हो जाती हैं, नो कॉस्ट ईएमआईज हो जाती हैं, उस समय तो हम वो खर्चा कर लेते हैं, बाद में फिर हम पछता रहे होते हैं कि खर्चा करा क्यों। बट अगर आप बजटिंग करोगे तो आपको एकदम से क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये अभी की मेरी रियलिटी है। आपको हर हालत में अपनी इनकम का आइडियली 25% सेव करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको डेफिनेटली अपनी रियलिटी को ऐसे प्लान करना चाहिए, और बहुत सिंपल प्लान है जैसे मैंने बताया, ताकि आप आगे अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम के टुवर्ड्स लेके जा पाएँ। बजटिंग मैं आपको आखिरी बार शेयर कर रहा हूँ, एक ऐसा स्टार्टिंग वे पॉइंट है, एक टूल है जो आपको हिम्मत देता है, आपको कंट्रोल देता है अपने खर्चों की। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो गाइज, विद दिस आई एंड माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए। मैं ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे लेके आता रहूँगा ताकि आप फाइनेंशियली अपग्रेडेड रह सको और करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे तो मैं आपको इस बजटिंग की जो शीट है उसका गूगल शीट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मेरी इन वीडियो से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।